मेज़बान सूफ़ी गुलाम यासीन साहब फैज़ी, जिन्होंने हुक्म फरमाया और मैं हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया, अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। ग्रामी कदर हज़रात, मौजूदा दौर फितनों से भरा हुआ है। इस दौर में बाप के साए से औलाद डरने लगी है, माँ के साए से बेटी डरने लगी है। हालत यहाँ तक पहुँची कि अब कलियों को चटकने से पहले मसल दिया जाता है। बर्बरियत और गैर इंसानी और गैर फितरी अवामिल हमारी जिंदगियों में इतने कार फरमा हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान आज सादिक होता नजर आता है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कुर्बे क़यामत फितने मूसलाधार बारिश की तरह बरसेंगे। आज एक फितना अभी खत्म नहीं होता तो दूसरा जन्म लेता है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कभी तो कुरान हकीम की बेहुरमती की जाती है, कभी आले बैत अतहार की बेहुरमती की जाती है, कभी सहाबा के बारे में हल्की जुबान इस्तेमाल की जाती है, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हल्की गुफ्तगू की जाती है। आज हर कोई परेशान है, कोई माशी लिहाज से इतना परेशान है कि वो मौत को जिंदगी पर तरजीह दे रहा है। आज हालात इस नहज पर पहुंचे कि बाप जिस पर खानदान की जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है, वो बाप मईशत की वजह से इतना परेशान हुआ कि उसने अपने बच्चों को रोड पे रखकर पीछे पेना फ्लेक्स लगा दिया कि कोई अगर मेरी औलाद को खरीदना चाहे तो मैं उसे फरोख्त करने के लिए तैयार हूं। आज मां इतनी बेआबरू हो गई कि जिसने 9 महीने अपना इस लख्त जिगर का बोझ उठाया था, आज वो उसकी आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करने में फख्र महसूस कर रहा है। जिस फितने के दौर में मैं और आज आप हैं, हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमें अपनी डायरेक्शन दोबारा उसी नहज पे लानी पड़ेगी जिस नहज पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लाया था। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जिस नहज पे तरबियत की थी, आज जरूरत इस अमर की है। आज बहुत सा इल्म लोगों के पास आ गया। आज एक स्मार्टफोन के टच पर उसके सामने किताबों की किताबें खुल जाती हैं, लेकिन बेचारा इल्म तो हासिल कर लेता है लेकिन अदब से बिल्कुल खाली होता है। और अदब कहां से मिलता है? अदब अल्लाह वालों के दर से मिलता है। और अल्लाह वालों के दर से हमें मुख्तलिफ किस्म के फितनों ने दूर हटाने की कोशिश की। कभी बम ब्लास्ट करके दूर किया, कभी मुख्तलिफ किस्म की अजीबो गरीब बातें करके हमारे दिलों से अल्लाह वालों को दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन ये अल्लाह वाले ये अपने बाप दादा की तबलीग करने के नहीं आए, बल्कि ये ज़हरा के बाबा पर जो दीन आया है, जिस दीन को नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, अल्लाह वालों ने उसकी अशात की है। जब उसको फैलाया है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक उनको जिंदा फरमाया है। इस मुश्किल दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम हाथ पे हाथ धरे अपनी नौजवान नस्ल को जहन्नुम की तरफ जाने देंगे? क्या आज ये सोशल मीडिया इतना तेज हो गया कि आज हमारी यंग जनरेशन उसे समझ ही नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। जब वो अपना स्मार्टफोन जो है जेब से बाहर निकालते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फितने उसके सामने आ जाते हैं। अभी चंद रोज पहले की बात है, अलल ऐलान कहा गया
कि सहाबा ने 30 से कुछ जायद आयात कुरान में दाखिल की थी। एक बदबख्त कहता है कि वो मैंने निकाल कर अब असल हालत में कुरान कौम के सामने पेश कर दिया। इस मुश्किल दौर में हमारी ड्यूटी क्या है? जो बाप है वो अपनी जिम्मेदारी समझे, जो नौजवान है वो अपनी जिम्मेदारी समझे, जो बच्चा है वो अपनी जिम्मेदारी समझे। इस मुश्किल दौर में हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो फरमान जो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से खिताब फरमाते हुए कहा था, अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसालिन, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपनी सहाबा औलादों को 3 तरह की खसलतें उनके दिलों में डाल दो, उनकी घुट्टी में डाल दो, उनकी आंख बाद में खुले, वो 3 चीजें आंखों के सामने पहले होनी चाहिए। पहली चीज हुब्बा नबी जेकुम, अपने नबी की मोहब्बत। ये हजरात गिरामी उन सहाबा की बात अर्ज कर रहा हूं कि जिनके शब व रोज इस तरह गुजरा करते कि आका के अबरू का एक इशारा उनके लिए काफी होता था। उनको बज़ाहिर खिताब किया जा रहा है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसालिन। सहाबा अपनी औलादों को 3 तरह की चीजें सिखा दो, 3 आदाब उनको सिखा दो। हुब्बा न, पहला है हुब्बा नबी जेकुम, अपने नबी की मोहब्बत। अब बताइए सहाबा के आप आज मैं और आप जब अपने उलमा से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं सहाबा का अदब और आका अलैहिस्सलाम से अंदाज़े मोहब्बत, तो क्या ख्याल है? सहाबा ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, कोई क़यामत तक भी मिसाल पेश कर सकता है? बोलिए ना, नहीं कर सकता। सहाबा ने तो अपनी औलाद को भी छोड़ा है, अपने कारोबार को भी छोड़ा है, अपने माँ बाप को भी छोड़ा है, अपने आइज़ा व अकारिब को भी छोड़ा है। नहीं छोड़ा तो ज़हरा के बाबा को नहीं छोड़ा, सबको छोड़ दिया, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। उनको आका अलैहिस्सलाम का फरमान कि अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। असल में ये क़यामत तक मुझ समेत आप तमाम लोगों को खिताब है कि अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। आज इन 3 बातों जो मैंने अर्ज की है हदीस पाक की, ये 3 बातें हैं, इन्हीं बातों पे मैं गुफ्तगू करूंगा और जो मौजू मेरे जिम्मे लगाया है उसको भी इंशाअल्लाह कुछ बयान करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जिलहज्जा के आखिरी औकात चल रहे हैं। मुहर्रमुल हराम बिल्कुल उसकी आमद है। इस्लामी महीनों में से जिलहज्जा आखिरी महीना है, 12वां महीना, और मुहर्रमुल हराम पहला महीना है। 18 तारीख को हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी शहादत है और आप 6ठी पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से जाके मिल जाते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की बात अर्ज कर रहा हूं। और यकम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम मुराद रसूल अदालत की दुनिया का अजीम शाह सवार, इस्लामी सल्तनत में वो नाम कि जिसकी मिसाल कम ही नजर आती है, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात अक़दस है। आपकी शहादत का दिन यकम मुहर्रमुल हराम है। ग्रामी कदर हज़रात, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो 9वीं पुश्त में हजरत जनाबे सैयदना काब के 2 बेटे थे, अदी और मुर्रा। आका अलैहिस्सलाम जनाबे सैयदना अदी की पुश्त से हैं और जनाबे सैयदना फारूक आजम मुर्रा की पुश्त से हैं, और ये दोनों ऊपर जाके काब से मिलते हैं। तो 9वीं पुश्त में जनाबे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मिलते हैं। ग्रामी कदर हज़रात, आज हमारी यंग जनरेशन इस्लाम से भी दूर हटी और मोहसिनीन इस्लाम से भी दूर हट गई।
इन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम के दामन में कैसे कैसे हीरे हैं। वो फारूक आजम कि जिसको कुरान से फैज मिला है तो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं, और कुरान से फैज बतुफैल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने, तबरानी की रिवायत के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम ने खास हजरत अबू बकर, हजरत फारूक आजम उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उनका नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी कि मालिक मुझे उमर बिन खत्ताब देकर इस्लाम की मदद फरमा। फिर ये बहन के घर गए, वहां कुरान की तिलावत सुनी, आकर मुसलमान हुए। पहली दफा अगर मुसलमानों के लिए बैतुल्ला का दरवाजा खुला था तो वो जिस शेर की वजह से खुला था उसका नाम फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। गिरामी कदर हज़रात, ये वो अजीम इंसान है कि अल्लाह मुसलमानों ने पहली मर्तबा अगर अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखा था तो इसका सेहरा भी जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर है। गिरामी कदर हज़रात, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने अजीम इंसान हैं कि आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हालात बड़े मुश्किल थे। आज तो इस्लाम की वजह से रौनकें लगी हुई है ना। देखिए इस चौराहे में हम बैठे हुए हैं और अपने इन मोहसिनीन का तज़किरा कर रहे हैं। वो दौर कि जब मुसलमान हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं लेकिन छुप के जा रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे, इस पूरे प्लान को किसी से डिस्कस नहीं किया जा रहा। उस वक्त भी अगर जिस शेर ने अल-ऐलान बैतुल्ला में जाकर कुफार को मुखातिब करके कहा, देखो अगर कोई अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है और अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है तो फिर सुन ले, उमर बिन खत्ताब हिजरत को जाता है, वो आकर इस पहाड़ी में मेरा सामना कर ले। अल-ऐलान हिजरत करने वाला फारूक आजम। देखिए फिर जब मसनद खिलाफत पर है, सहाबा कहते हैं हम इनको देख देख कर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत पर कुर्बान होते जाते थे। 18 पैबंद कपड़ों पे लगे हुए हैं, 18 पैबंद, बाज ने इससे ज्यादा भी लिखे, 18 पैबंद लगे हुए हैं। बल्कि एक दफा तो आप जुम्मे में कुछ ताखीर से तशरीफ लाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शेर जब देर से आया, दरवाजे पर मेजबान रसूल खड़े हैं हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला। उन्होंने कहा ये क्या मसला है, तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तुम जब चाहो आओ, ये देर से क्यों आए हो, सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला भी नहीं बोला, मिंबर पर तशरीफ लाए। जब मिंबर पर तशरीफ ले आए तो आकर कहा भाई अल्लाह तुम्हारा भला करे, हजरत अयूब अंसारी अल्लाह तेरा भला करे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जब तक मेरे इस भाई जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, कभी भी कोई हुक्मरान डिट्रैक्ट नहीं हो सकता, सिराते मुस्तकीम से हट नहीं सकता। फिर फरमाया कि सारे मेरे नबी के सहाबा जो आपने इंतजार किया वो इस वजह से था, मेरे पास एक सूट है, ये अमीरुल मोमिनीन की बात अर्ज कर रहा हूं, एक सूट है मेरे पास। आज जब मैं जुम्मे के लिए तैयारी कर रहा था, मैंने अपने कपड़ों को देखा तो कुछ मैले महसूस हुए, मैंने उनको धोया, फिर सूखने के लिए रख दिया, खुश्क नहीं हो रहे थे इसलिए देर हो गई, आके देख लो अभी भी गीले हैं। ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला की बात अर्ज कर रहा हूं। आज मेरी नौजवान नस्ल को अजीबोगरीब फितनों का शिकार किया जाता है, मुख्तलिफ वाकयात में उलझाकर इस्लाम का जो असल प्यारा रुख था उसको खराब करने की कोशिश की जाती है। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे अक़दस में भी, जनाबे फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे अक़दस में भी, जनाबे उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे अक़दस में भी इनके साथ इस तरह शीरो शक्कर थे कि जब भी इनको कोई मसला दरपेश होता
तो ये नहीं करते कि हमारे पास सीट है जो हम चाहें करें, नहीं नहीं, बल्कि ये हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया करते और उनसे मसाइल पर डिस्कस किया करते। और यही तो वजह थी कि जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अलल ऐलान ये फरमाया था, लौला अली का उमर, आज अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ये फारूक आजम हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गिरामी कदर हज़रात, आज मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा तो मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, कलमा हम सब ने पढ़ लिया, लेकिन कलमे की लाज हमने नहीं रखी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि जुबाने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज ना तो मेरा दिल मुसलमान नजर आता है, ना हमारी निगाह मुसलमान नजर आती है। आज मैं ये तो चाहता हूं कि मेरी मां बहन बेटी की इज्जत बची रहे, लेकिन जब मैं किसी की मां बहन बेटी की तरफ देखता हूं, भूल जाता हूं कि अल्लाह ने मुझे भी इन नगीनों से नवाजा है, भूल जाता हूं उन मुकद्दस रिश्तों की अजमत को जो मेरे पास भी मौजूद हैं। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा सहाबी फारूक आजम है। इनके दौर अक़दस में राह जाते हुए उस वक्त औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ा करती थी। एक शख्स ने किसी औरत के साथ बात की और कहा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। तो वो माई भी नेक माई थी, उसने कहा, देख मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी इस शर्त पर कि अगर तू 40 नमाजें तू खलीफातुल मुस्लिमीन जनाब मुराद रसूल फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे बाजमात अदा करे। उसने कहा, ये तो मसला ही नहीं है, पढ़ लेते हैं 40 नमाजें। वो शुरू हो गया नमाजें पढ़ना। जब 40वीं नमाज थी, पढ़ के फारिग हुआ, जाने लगा, रास्ते में फिर वो पर्देदार खातून खड़ी मिली। कहा, देख तूने 40 नमाजें पूरी कर ली, अब अगर तू रिश्ता भेजना चाहे तो मुझे कबूल है, मैं तेरे साथ रिश्ता करना चाहती हूं, अब मुझे कबूल है। उसने कहा, बहन जिस राह पर तूने एहसान किया मुझ पर लगाया, अब मेरा दिल दुनिया की किसी चीज की तरफ नहीं है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरा दिल दुनिया से हटाकर दुनिया के मालिक की तरफ लगा दिया। ग्रामी कदर हज़रात, आज हम इतने अजीब हो गए, आज हमारा दिल मुस्तफा जाने रहमत सल्लम की बारगाह से इतना दूर हट गया कि आज तो हमें औलाद प्यारी है, माँ बाप प्यारे हैं, आइज़ा वकारे प्यारे हैं। अगर हमें हकीकत अर्ज कर रहा हूं, बेशक रात के आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर चुका, सुबह की प्यारी प्यारी वो सातें कि जिस वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है वो करीब है। मैं अर्ज कर रहा हूं, बेशक मैं और आप इस वक्त बैठे हैं, लेकिन हमारा दिल नमाज में नहीं लग रहा, आज कुरान में हमारा दिल नहीं लग रहा, आज हमारा दिल जिस तरफ लग रहा है वो हमें अपने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने वाली सारी चीजें। लेकिन सहाबा किराम कमाल हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हैं। अर्ज करते हैं, सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी, मैंने उसका निकाह, जनाबे उम्मुल मोमिनीन हफ्सा के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि मैंने उसका निकाह के लिए जनाबे उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक से बात की थी, लेकिन दोनों ने जवाब नहीं दिया। ये हमारा मुआशरा तो ऐसे है ना कि बच्ची वाले अगर बात करें तो मायूब समझा जाता है, बच्चे वाले बात करें तो मायूब नहीं समझा जाता। अरब में अभी भी ऐसा ही है, बच्ची वाले अच्छा रिश्ता देख के खुद अपनी बच्ची का निकाह पेश करते हैं। जनाब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पैगाम निकाह भेजा, जनाब हजरत उस्मान गनी ने उस पर जवाब नहीं दिया। इनको दिल में जरा घुटन पैदा हुई कि हजरत उस्मान गनी ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। अर्ज की, हुजूर मेरे दिल में उस्मान के लिए घुटन है,
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर, अल्लाह तबारक व तआला तेरी बेटी का निकाह उस्मान से बेहतर शख्स के साथ कर देगा और उस्मान का निकाह तेरी बेटी से बेहतर के साथ कर देगा। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नजर दौड़ाई पूरे मदीना मुनव्वरा में कि कौन ऐसा है कि जो हजरत उस्मान गनी की शराफत से ज्यादा, कौन ऐसा है जो वजाहत के एतबार से हजरत उस्मान गनी से ज्यादा हो, कौन ऐसा है। और फिर कहते हैं कि उमर की बेटी हफ्सा है, उमर ने तरबियत की है, उमर की बेटी से ज्यादा कौन ऐसी शहजादी है, कौन ऐसी प्यारी है कि जो इसके निकाह में आएगी। आप फरमाते हैं कि फिर कुछ वक्त गुजरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत ज़ैनब आका अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियां। कितनी साहबजादियां? बोलिए, जोर से बोलिए। देखिए, मैं अपनी पूरी तकरीर में एक मरतबा भी ये नहीं कहूंगा कि मेरे लिए सुभान अल्लाह कहें, मेरी ये आदत नहीं है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्मों जैसी गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि तालिब इल्म के दिल की ख्वाहिश ये है कि उसके सबक का तकरार किया जाए। आका अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां, 4 बेटियां, 4 साहबजादियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका अलैहिस्सलाम की साहबजादी जनाबे सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ। तो आप कहते हैं मुझे दिल को ये तसल्ली हो गई कि हफ्सा का निकाह मैं पेश कर रहा था, आका ने फरमाया था हफ्सा से बेहतर का निकाह अल्लाह उस्मान के लिए कर देगा। वही हुआ कि आका अलैहिस्सलाम की शहजादी इधर तशरीफ ले आई, इनके घर में तशरीफ ले आई हजरत उस्मान गनी। कहते फिर मैं सोचता था अब हफ्सा के लिए कौन है। कुछ दिन गुजरे, आका अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपका निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे सैयदना उमर के बारे में फरमाया कि उमर की बेटी हफ्सा से कर दिया है। कहते जब ये पैगाम निकाह आया तो मैं तो पहले ही यकीन रखता था, मेरा नबी जो भी बोलता है, जब भी बोलता है, हक बोलता है। आप फरमाते मेरा यकीन पक्का हो गया कि मेरे नबी ने जो फरमाया था वो ठीक फरमाया था। आज मैं अगर ये सीख लूं, आप अगर ये सीख लें, आज मेरी माएँ बहनें बेटियां इस आवाज को सुन रही हैं तो वो ये सीख लें कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस के लिए जो फरमाया है बिल्कुल हक फरमाया। आज अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना मोहब्बत करने की कोशिश कीजिए। आज देखिए तो सही, जनाबे सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आप मस्जिद नबवी में हैं, आराम फरमा हैं। एक डेलीगेशन बादशाह की तरफ से आया आपके पास, लोगों से पूछता फिरता है कि मुसलमानों का बादशाह किधर है। सब ने कहा बादशाह हमारा नहीं होता, हमारा अमीर है, अमीरुल मोमिनीन है। कहाँ है? कहा बाजार में देखो, जिसके हाथ में कोड़ा हो और जिसके तेवर बदले हुए हों वही उमर फारूक है, जिसके कपड़ों पे पैबंद लगे हों वही हमारा अमीरुल मोमिनीन है, वही है। अगर बाजार में ना मिले, गलियों में ना मिले, फिर देखना मस्जिद नबवी में होगा। आज ये वो लोग हैं जिनकी डायरेक्शन क़यामत तक आने वाले हुक्मरान हो तो वो भी फैज ले सकते हैं, अवाम हो वो भी फैज ले सकते हैं। जनाबे सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, आप आराम फरमा। उसने आके इधर उधर देखा कि कोई भी नहीं है यहाँ, ये एक बुजुर्ग आराम फरमा है, तो आके उठा के पूछा कि भाई बताओ अमीरुल मोमिनीन कौन है। तो आपने अपने कपड़ों को ऐसे झाड़ते हुए फरमाया मैं ही हूं, मुझसे बात करो, क्या है। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई हटो बचो वाला नहीं है, कोई धक्के देने वाला नहीं है। आज कोई बड़ा आलिम आ जाए, कोई बड़ा पीर आ जाए, लोगों को इस तरह हटाया जाता है कि जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। ओ अल्लाह के बंदे, कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारा को हुक्मरान आ जाए, हमारी माँ बहन बेटी एम्बुलेंस में डिलीवरी के लिए तड़पती रह जाती है, उसको रास्ता नहीं दिया जाता कि वो जाकर अस्पताल में पहुंच जाए और अपने इस काम से फारिग हो जाए।
आज फैज लीजिए ना जनाबे सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से, उनको अगर दो चीजें पेश की गई, इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, एक खुशबू थी और एक जहर था। खुशबू ऐसी थी, कहा कि अगर इसको खोल सिर्फ दिया जाए तो पूरा जो है वो इलाका महक जाता है, इतनी प्यारी खुशबू है, बड़ी महंगी खुशबू है। तो आपने फरमाया था अच्छा इतनी प्यारी खुशबू है तो फिर इसे प्यारी जगह लगना चाहिए। मस्जिद नबवी का छत लिपाई के लिए तैयारी की जा रही थी। तो आप ये गुफ्तगू करते करते वो जो मिट्टी थे, मिट्टी को तैयार करने, अपनी ये तैबंद थोड़ा सा ऊंचा किया और मिट्टी में पांव डाल के उसको तैयार करने लगे कि छत तैयार करनी है मस्जिद नबवी की। बिस्मिल्लाह पढ़ के वहां डाल दी का मस्जिद नबवी से बेहतर और कोई जगह नहीं है। और फिर उसने दूसरी शीशी दी, का इसमें जहर है, इतना सख्त जहर है कि अगर एक तिनका लगा के किसी को सुंघा दिया जाए, खिलाया नहीं सिर्फ सुंघा दिया जाए, वो बंदा मर जाता है। तो आपने फरमाया अच्छा तो फिर तो ये किसी दुश्मन के लिए काम आएगा। कहा बिल्कुल, ये किसी भी दुश्मन को सिर्फ सुंघा दिया जाए तो वो मर जाएगा। आपने फरमाया एक दुश्मन ऐसा है जिससे मैं बड़ा तंग हूं, मैं बड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, वो समझता नहीं है, ये मुझे दे दो। शीशी को खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पी लिया। उसने कहा अभी आप ये क्या किया, ये तो जहर है सूंघने से। फरमाया मेरा नफ्स सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है, उसको सजा देने के लिए ये कर रहा हूं। तू कहता है कि ये जहर मौत की वजह बनेगा, जहर मौत की वजह नहीं बनता, मौत की वजह मेरे रब का पैगाम बनता। जब मेरे रब का पैगाम आ जाएगा तो मैं दुनिया से चला जाऊंगा। आज सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के उस तरीके कार की सख्त जरूरत है। वो तरीका क्या था? वो तरीका तो इतना प्यारा और सादा था कि आज अगर उस पर अमल कर लिया जाए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हुब्बा नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत। वो सहाबा ने फिर किस तरह किया? सहाबा ने अपने नबी के साथ मोहब्बत किस तरह की? कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अस्सहाबी का नजूम बिअय्यिहिम इक्तदयतुम इह्तदयतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, किसी एक की भी इक्तदा कर लोगे तो हिदायत पा जाओगे। सहाबा ने किया क्या था? सहाबा ने हजरत गिरामी कदर किया ये था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ उनकी तवज्जो कराते वो सरे तस्लीम खम कर लिया करते थे। और सहाबा इकराम का अंदाज क्या था? उनका अंदाज ये था कि आका अलैहिस्सलाम ने अगर दीन के लिए कुछ मांगा है तो घर में तिनका भी नहीं रखा। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाबे उमर फारूक, जनाबे उस्मान गनी और सहाबा से लोग पूछते थे सहाबा बताओ तो सही तुम्हारा हाल क्या है? लोग सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछते सहाबा बताओ हाल क्या है? अब तो सारी चीजें अल्लाह की राह में अपने नबी के कहने पे तुम दे चुके, अब तो दिल में घुटन पैदा होती होगी, अब तो कोई मसला जरूर होता होगा। सहाबा मुस्कुरा के फरमाते ना ना तुम्हें तो पता ही नहीं अपने नबी से हम प्यार कितना करते हैं। तो उन्होंने पूछा बताओ तो सही। शायर ने उसकी अक्कासी की। सहाबा किराम मुस्कुराते जाते हैं और कहते जाते हैं गुलामे मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में। सहाबा के दिल की तो तमन्ना हर वक्त यही रहा करती थी गुलामे मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में। अच्छा, मैं मुल्तान शरीफ से आया था इस नीयत से कि मैं तालिब इल्म जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जिन्हें सबक सुनाऊंगा उनको इंशाल्लाह याद करा के आऊंगा। अच्छा, अब मैं एक दफा कह देता हूं कि मेरे कहने पे सुभान अल्लाह कह दे। आपकी बड़ी प्यारी आवाज है। देखिए, आप ये उलमा मौजूद है, इनसे पूछ लीजिए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हर दीवाना अच्छा लगता है। ये हमारे करतूत हैं जिस वजह से हम बाहर गए मुस्तफा करीम से दूर हैं, वरना आका अलैहिस्सलाम को अपना हर दीवाना ही अच्छा लगता है। और पता नहीं आप में से किसी की ऐसी अच्छी आवाज हो, जैसे भाईजान अभी नात पढ़ रहे थे, तशरीफ ले गए, आप पीछे बैठे आरजू कर रहे थे, बार बार आरजू पेश आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कर रहे थे, हुजूर करम फरमाएं, फिर करम फरमाएं, फिर करम फरमाएं। दुआ करें ना अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वबा को दूर फरमा दे। अल्लाह करे फिर वही रौन के मदीना मुनव्वरा की बहाल हो जाए। वो बहाल होंगी तो हम तो मदीना मुनव्वरा जाकर भी यही अर्ज करेंगे, सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो दूर से आए हैं या यहाँ बैठे, हमारा अकीदा ये है, हम यहाँ हो या वहाँ हो, हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो इल्तिजा पेश करते हैं, करीम सुनते भी हैं, करीम जवाब भी देते हैं। हम तो यही अर्ज करेंगे कि गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। और याद रखें सहाबा इकराम ने जिंदगी क्या गुजारी। पहली आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हुब्बा नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत, और दूसरा फरमाया था मेरी अहले बैत की मोहब्बत। हम अहले सुन्नत हैं, हमें इस पर फख्र है। हमारी एक आंख अहले बैत अतहार की मोहब्बत और ये आंख, दूसरी आंख सहाबा किराम की मोहब्बत, जिनकी दोनों आंखें सलामत हों फिर तस्वीरें यार नजर आती है। हमारी दोनों आंखें सलामत हैं। हम सहाबा से भी प्यार करने वाले हैं, आले बैत अतहार से भी प्यार करने वाले हैं, और हम प्यार में ऐसा नहीं करते कि किसी को नबी से बुलंद कर दें, नहीं हो सकता। उम्मती नबी से बुलंद नहीं हो सकता। नबी का एक अपना स्टेटस है, मकाम है, और रसूल मकाम में नबी से ज्यादा होते, और इन रसूलों में से आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बुलंद है। हम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का अकीदा ये है कि हमारी दोनों आंखें सलामत है। हम ना तो सहाबा और मुशाजरात के बारे में तो बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करते। आज कौम मुशाजरात के पीछे चली तो कोई क्या कहने लगी, कोई क्या कहने लगी। हमारे बड़ों ने यह सिखाया ही नहीं, हमारे बड़ों ने यही सिखाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नबी की मोहब्बत, आका अलैहिस्सलाम का फरमान, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान की मोहब्बत। अच्छा, आप में से कोई ऐसा शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने का जिसके अंदर जज्बा हो? जिन्होंने नहीं, मैनू कोई मसला तो नहीं, हाथ बेशक एक भी चुको, दो भी चुको, ठीक तुहाडी मर्जी है, लेकिन एक गल है जिन्हें हाथ चुके नमाजा 5 पूरियां पढ़ो। पांच नमाजा फर्ज किनियां, किन्ने महीनों 12 महीने। अल्लाह का नाम लो। दिल में तो ये तमन्ना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ज़ियारत हो, नमाज हम पढ़े ना। आज ये इस पाकीज़ा महफिल हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी और जनाब इमाम अली मकाम के नाम से मौसूम इस महफिल में आज तो यार ये कि इस बात का तहैया करके जाओ कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मैं वो नुस्खा बताता हूँ, अर्ज करता हूँ, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मैं आपको तबलीग भी कर लो ना। कोई आशिक ऐसा नहीं हो सकता जो अपने महबूब के साथ बेवफाई करे। हो सकता है? बोलिए तो सही। नहीं हो सकता। तो आका अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था कुर्रत ऐनी फी सलात, नमाज मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं?
अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता है और दिल में तड़प है ना, अब तवज्जो करके बैठें, मैं आपको वो नुस्खा अर्ज करता हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। अमल करेंगे? मैं बता के चला जाऊंगा, फिर क़यामत वाले दिन या उससे पहले, अगर पहले तो इस तरह तो शायद ना हम मिल सकें, क़यामत वाले दिन मिलेंगे तो फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर दूंगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर दूंगा, हुजूर जो असातिज़ा से मुझ तक पहुंचा था मैंने पहुंचा दिया था, अब आपके दीवानों की मर्जी थी, मैं क्या करता। अब मैं नुस्खा बताऊं जी, अर्ज करूं, आप तैयार बैठे हैं ना जी? आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन ज़ारल कुरान फ़कअन्नमा ज़ारनी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे कुरान की ज़ियारत की यकीन कर ले उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत की। आका अलैहिस्सलाम ने तीसरे नंबर पे फरमाया था कुरान की तिलावत। पहला फरमाया था मेरी मोहब्बत, मेरी आले बैत की मोहब्बत, फिर फरमाया था कुरान की तिलावत की मोहब्बत। आज हम कितना दूर हट गए अपने कुरान से। आज मेरी बेटी, मेरी बहन पर्दे को मुश्किल समझ बैठी कि चेहरे पे अगर कपड़ा आ जाएगा तो क्या होगा। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मर्द को कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं? कोशिश किया करें, कोशिश किया करें, जब किसी शख्स को गुस्ल दिया जाए ना, उसके गुस्ल में शामिल हो, अगर वारिस इजाजत दें तो। क्योंकि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मुर्दे को गुस्ल दे, जो किसी मुर्दे को गुस्ल दे और उस मुर्दे के किसी ऐब पर मुत्तले हो जाए, कोई ऐसा ऐब कि उस मुर्दे ने सारी जिंदगी उस ऐब को छुपा के जिंदगी गुजारी, उस ऐब को उसने देख लिया लेकिन देखने के बाद उसने अपने सीने में उसे छुपा लिया, इस जुबान से जिक्र नहीं किया, किसी को भी नहीं बताया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस अदा से इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि क़यामत वाले दिन उसकी 40 मरतबा बख्शिश फरमाएगा। मर्द के लिए 3 कपड़े होते हैं। कितने कपड़े होते हैं? देखिए, जब मैं सबक आपको, अब ये सबक फिर शुरू हो गया ना, जो मैं दूसरी दफा सुनाता हूं ये फिर सबक हो जाता है। मर्द के लिए कितने कफन के कपड़े हैं? 3। और औरत के लिए, जिन्होंने बंदियां ना नहीं पता उन्होंने औरतों तक के पता, 5। 5 कपड़ों में मेरी मां बहन बेटी को कफन दिया जाता है, 5। और इस प्यारी महफिल के जो मुझे वक्त दिया गया, चंद मिनट बाकी हैं, मैं इस इन चंद मिनटों में एक बड़ा मसला जो मेरे नौजवान को आजकल बड़ा जो है परेशान करता है, मैं उसकी तरफ इशारा करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 साहबजादियों में से सबसे छोटी साहबजादी हैं उम्र के एतबार से, वो खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। आप जब बीमार हो गई थी उस वक्त आपकी तीमारदारी करने के लिए ये नौजवान नस्ल, ये मेरी जो बैठी है ना यंग जनरेशन, और ख़ास तौर पर जवान और बुज़ुर्गों के लिए भी ये अपने बुज़ुर्गों के तरफ से जो फैज़ है ना वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, इसको अपने सीनों में संभाल के रखना है, ये बड़ा काम आएगा। आका अलैहिस्सलाम की शहजादी जब आखिरी चंद अय्याम में बीमार हुई ना, उस वक्त आका अलैहिस्सलाम की इस छोटी साहबजादी खातून जन्नत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तीमारदारी करने के लिए खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की घर वाली, जिसका नाम हजरत अस्मा बिनते उमैस है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ड्यूटी थी, वो तीमारदारी किया करती थी। देखिए सहाबा ने किस तरह आका अलैहिस्सलाम की हदीसों पे अमल किया। खातून अव्वल, आज खातून अव्वल वजीर आजम की बीवी को कहा जाता है ना, ये खातून अव्वल है, फर्स्ट लेडी।
फर्स्ट लेडी जो है उसको भी पता है कि जिनके कदमों की धूल की वजह से कल क़यामत के दिन हमारी बख्शिश होनी है, उनकी खिदमत करनी चाहिए। हजरत अस्मा बिनते उमैस और हजरत अस्मा बिनते उमैस ये असल में पहली से जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पहले हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो की घर वाली थी, उनकी जोजा थी। उनकी शहादत के बाद ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में आई और ये खिदमत करती रही। और यही वो खातून थी, ये मैं जो ये बयान किया ना, इसका निचोड़ किस लिए ये बयान किया वो सुन लें। जब आपका विसाल हुआ, आपको गुस्ल देने वाली और आपको कफन पहनाने वाली यही हजरत अस्मा बिनते उमैस है। आज मेरी नौजवान नस्ल को कहा जाता है अबू बकर सिद्दीक को तो बताया ही नहीं गया जनाजा कब हुआ। कितना बड़ा जुल्म है, ना करो ये जुल्म यार। जिसकी बीवी खिदमत करती हो, जिसकी बीवी ने गुस्ल दिया हो, कफन दिया हो, क्या उसने जाकर अमीरुल मोमिनीन को अर्ज नहीं की होगी शहजादी दुनिया से चली गई। नौजवान नस्ल अपने अंदर वुस्सत पैदा करो, इन उलमा के पास आओ और इनसे दीन सीखने की कोशिश करो। आज हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, क्योंकि यकम बिल्कुल करीब है, आखिरी बात अर्ज करके, क्योंकि मेरा वक्त खत्म होने में मेरा ख्याल है 2-3 मिनट ही बाकी है। मैं जल्दी जल्दी उनके बारे में एक बात अर्ज करके वाइंड अप कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम का ये वो शेर है कि जिसकी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को हुई। और आका अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक, आका अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ, दायां हाथ हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दिया हुआ है और बायां हाथ आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक के हाथ में दिया हुआ है। इस हालत में मस्जिद नबी से बाहर आ रहे हैं। सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो बड़े खुश हुए। वो आका अलैहिस्सलाम उनकी खुशी को देख के सहाबा को फरमाते हैं, सहाबा देख लो देख लो, कल क़यामत के दिन आज जिस तरह मैं इनको लेके आ रहा हूं, जब कब्रों से सब उठाए जाएंगे, मैं मोहम्मद एक तरफ अबू बकर और दूसरी तरफ उमर को लेके आऊंगा। आज हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, और शायद किसी के ज़हन में आए कि 2 सहाबा की तो बात की, तीनों का नाम अर्ज किया था शुरू में। जनाब हसनैन करीमैन में से इमाम हसन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनके बारे में, तो उनके बारे में तो बात करने के लिए जिंदगियां चाहिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनके बारे में बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। क्यों कि जिसकी तरबियत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो फातिमा के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सब पुल सिरात से गुजरेंगे और ये मेरी बेटी फातिमा ये भी पुल सिरात से गुजरेगी। लेकिन फातिमा का लिबास की तरह अल्लाह 70,000 इस कनीजें होंगी जो इनके इर्द गिर्द होंगी, इसी लिबास में होंगी। किसी को नहीं पता होगा कि इनमें फातिमा मेरी बेटी कौन सी है। इस अंदाज से जब गुजर रही होगी, जब गुजरने लगेगी तो हातिफ गैब से आवाज आएगी, या अहलल महशर नक्किसू रूसाकुम, ए महशर वालों अपने सरों को नीचे कर लो। और महशर का दिन कितना सख्त है, आपने उलमा से अक्सर सुना है, इतना सख्त है कि बाप बेटे को भूल जाएगा, बल्कि माँ भी बेटे को भूल जाएगी, माँ बेटी को भूल जाएगी। कोई रिश्ता किसी के साथ नहीं होगा किसी का। हालात ये होंगे, उस वक्त हातिफ गैब से आवाज आएगी, नक्किसू रूसाकुम, अपने सरों को नीचा करो। अब सारे नीचे कर लेंगे, फिर आवाज आएगी, वगुद्दू अबसारकुम, सरों को नीचे किया है तो आंखों को भी नीचे कर लो। हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्ते मोहम्मद अलैहि सलात, यहाँ तक के फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पुल सरात से गुजरेंगी। जिसकी तरबियत सईदा फातिमा ने की हो, उस हुसैन की इज्जत का आलम क्या होगा। आज इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आज बात की जाती है ना, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत सहाबा ने करके दिखाई है। आका अलैहिस्सलाम का ये शहजादा है, जनाजे के लिए जा रहा है, जनाजे के लिए पहुंचे, जब अपने कदमों से जूते को उतार के जनाजे से बाद पहनने लगे तो थोड़ी मट्टी लगी हुई थी,
इन आस्तीनों के साथ एक बुजुर्ग है, वो कदमों को साफ करता है, फिर जूता पहनाता है, फिर दूसरा साफ करके जूता पहनाता है। सैयद ने ऐसे हाथ नीचे इधर लगा के कहा, ऐसे ना करो, तुम्हारे सफेद बाल हैं। जब वो देखा, पता है कौन था वो? सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। सहाबा ने इज्जत करके दिखाई है कि इज्जत करनी कैसे है। इज्जत ऐसे नहीं करनी कि सिर्फ नाम तो लिया जाए इमाम अली मकाम का, लेकिन उनके किरदार को फरामोश कर दिया जाए। वो किरदार क्या है? वो किरदार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बताया था। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। गिरामी कदर हज़रात, कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू, और जो मेरे महबूब के इर्द गिर्द रहते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार के लिए बड़े सख्त हैं। व रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहमदिल। आज वो क्वालिटीज जो सहाबा में मौजूद थी, जिसका तज़किरा कुरान में किया जा रहा है, आज मुसलमान ने उसको भुला दिया। जब उसको भुला दिया तो आज दर दर जाके भीख मांगते हैं। हमें कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। ओ अल्लाह के बंदो, भीख मांगनी है तो मदीने के ताजदार के दर पे आ जाओ। आज कोरोना से शिफा मांगनी है तो अल्लाह तो फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ओ लोगो, गुनाहों की वजह से अगर तुम्हें खौफे गुनाह आ ही गया है, जाऊ का, तो फिर वो दर तो रब ने खुद ही बता दिया ना कि वो मेरे महबूब का दर है। जो आ गया है उसको पनाह मिल गई है, और जो दूर हटा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते। आज अपनी औलाद को वक्त दीजिए। मैं आखिर में फिर दर्दमंदाना अपील करता हूँ, एक 24 घंटे में 15 मिनट सिर्फ अपने बच्चों को दे दें। अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खा लिया करें। अपने बच्चों से उनका दुख दर्द पूछ लिया करें। अपने बच्चों के साथ बैठकर उनको आका अलैहिस्सलाम की कोई एक हदीस पाक सुना दिया करें। यकीन करें, फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़मीन पर पाँव बाद में लगाएंगे, बेटा जूता लेके पहले खड़ा होगा। आज आप अगर अपनी बेटी को अगर इस्लाह कर देंगे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके सर पे खुद ब खुद चादर आ जाएगी, हया पैदा हो जाएगी। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर, जो कुछ मैंने कहा मुझे और आपको अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे ममदू जो आज के इस बज़्म के बानी हैं जनाब सूफ़ी गुलाम यासीन फैज़ी साहब, अल्लाह उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। मुझ समेत हम जितने आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी खाली झोलियों को गोहरे मुराद से भर दे। अल्लाह तबारक व तआला ये साल 1442वां साल जो जिसके बिल्कुल आखिरी लम्हात चल रहे हैं, और 1443वां हिजरी का साल बिल्कुल उसकी आमद है। अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे आलम इस्लाम के लिए खुशगवार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।